पहला, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बन गया है। दूसरा, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तीसरा, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश एनआर बने हैं। चौथा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में मार्च 2023 के स्पीडी करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो इस चैनल पर लोड कर दिया गया है तथा साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप वन लाइनर करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पांचवा, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। छठा, भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा कृषाई ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ BVR सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्टअप नामक संधि को तोड़ दिया है? तो हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्टअप नामक संधि तोड़ दिया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीत लिया है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को मिला है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख MB सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बनी है। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ग्रेव्स स्क्रीवेंस जो कि इंग्लैंड की है को महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बन गए हैं। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। किस देश के ओरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ओरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल
ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीत लिया है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई गई। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी पुरस्कार 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार नेट सीवर, जो कि इंग्लैंड की हैं, को पुरस्कार मिला है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी पुरस्कार 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, को मिला है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो हाल ही में भारत ने द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो विवेक रामास्वामी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर सिएटल बना है, सिएटल शहर बना है। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने एडन मार्कराम को अपना कप्तान नियुक्त किया है। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप को चुना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण कर लिया है? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में आरआरआर को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो AICTE ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम आधार मित्र है।
भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो गरुड़ एरो स्पेस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। भारत के पहल चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारत के पहल चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को वेलोसिटी फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तब पीएम मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरवानी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर सहायता की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा बने हैं। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने खरीदा है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो एरो इंडिया 2023 का थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 10वां है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद शहर में आयोजित की गई है। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने हाल ही में बार्ड AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया है।
किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन बना है। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो भारत के रिकी केज ने म्यूजिक प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्राजील ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो डीजी यात्रा देश के और 4 एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कांगो गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर शुभमन गिल बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय 16 दिन है। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो बजट 2023-24 में सरकार ने कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान 6.1% है। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो वर्ष 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? जो छत्तीसगढ़ राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद शहर में किया गया। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
तो राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जर्मनी टीम ने जीता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया। भारत ने सालाना 12 चित्तों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने सालाना 12 चित्तों को भारत लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल 3 विजन बताए गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो राजा जे को अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस पीके रोजी की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में मैनुएला रोकाबोटी को नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया है। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर शहर में आयोजित की गई। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो भारत के तजिंदर पाल सिंह तुर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? फाइजर इंडिया ने नया एमडी और सीईओ मीनाक्षी नेवतिया को नियुक्त किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यूरोपीय संघ ने 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए न्यूजीलैंड देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है।